सीन है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का समिट। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता सब एक ही छत के नीचे जमा है। अब ऊपर ऊपर से तो माहौल में कूटनीति वाली शांति है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसकी सीधी आंच हिंदुस्तान तक पहुंचने वाली थी। और बस ठीक उसी पल एक ऐसा वाकया हुआ जिसने वहां मौजूद सारी सुरक्षा एजेंसियों के होश ही उड़ा दिए। एक तयशुदा प्रोटोकॉल, उसे तोड़ा गया। और इस सबके बीचों बीच कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो वर्ल्ड लीडर्स ने सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी छोड़कर सीधे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ गए। हाँ, वही गाड़ी जो रूसी खुफिया एजेंसी के सबसे कड़े पहरे में थी। अब इस एक कदम ने ना पूरी दुनिया में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। और वो गाड़ी पूरे 45 मिनट तक वहीं की वहीं खड़ी रही। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि अंदर चल क्या रहा है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता एक बख्तरबंद गाड़ी के अंदर इंतजार कर रहे थे। सवाल ये था, लेकिन किसका? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक प्रधानमंत्री ने अपने ही सुरक्षा घेरे को नजरअंदाज क्यों किया? इसी एक सवाल का जवाब इस पूरी साजिश की पहली और सबसे अहम कड़ी है। और इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में 5 दिन पीछे जाना होगा, वहीं जहां इस कहानी की असली जड़ें हैं। तारीख थी 27 अगस्त 2025 और जगह बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहीं से उस चक्रव्यूह की बुनियाद रखी गई जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। और यहां पे एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदार की, टेरेंस। अब देखने में तो वो एक अमेरिकी बिजनेसमैन लगता है, पर असल में वो सीआईए का एक बेहद अनुभवी और खतरनाक खुफिया ऑपरेटिव था। वो ढाका के एक बड़े 5 स्टार होटल में चेक इन करता है और उसके साथ है 3 बड़े बड़े सूटकेस। देखिए, ये सूटकेस कोई मामूली सामान नहीं थे। इनके अंदर छिपा था एक हत्या को अंजाम देने के लिए पूरा का पूरा कमांड सेंटर बनाने का सामान। हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो किसी भी नेटवर्क को हैक कर सकते थे, और छिपाकर रखे गए हथियार। मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या। लेकिन इसे इस तरीके से अंजाम देना था कि ये एक आतंकी हमला लगे। ऐसा क्यों? ताकि जो असली साजिश करता है उन पर कोई आंच ना आए और दुनिया भर में बस अफरा तफरी मच जाए। लेकिन साजिश करने वालों को एक बात नहीं पता थी, उन पर भी नजर रखी जा रही थी। रूस की खुफिया एजेंसी एसवीआर ने सीआईए के एन्क्रिप्टेड सिग्नल को बीच में ही पकड़ लिया, और यह बेहद जरूरी जानकारी उन्होंने फौरन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ शेयर की। रॉ ने जब जांच की तो पुष्टि हो गई कि निशाना कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ही थे। अब जैसे ही साजिश का पर्दाफाश हुआ, वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं किया गया। एक जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, एक ऐसा ऑपरेशन जो था तो खामोश पर बेहद घातक। भारत की रॉ और रूस की एसवीआर दोनों ने मिलकर एक बहुत सीधी लेकिन जानलेवा योजना बनाई। प्लान ये था कि साजिश के सरगना यानी कमांडर टेरेंस को ही रास्ते से हटा दिया जाए। सोच ये थी कि अगर कमांडर का ही कनेक्शन काट दिया तो पूरा मिशन ताश के पत्तों की तरह अपने आप ढह जाएगा। ढाका के उस लग्जरी होटल के कमरे में टेरेंस के आखिरी पल किसी गोलीबारी या धमाके के साथ नहीं आए। नहीं, उसके विस्की के ग्लास में एक ऐसा केमिकल मिला दिया गया था जो बस पलक झपकते ही नर्वस सिस्टम को हमेशा के लिए बंद कर देता है। बिल्कुल शांत और सटीक। उस केमिकल की बस एक बूंद और उसने पूरे ऑपरेशन को तबाह कर दिया। हत्या का वो कमांड कभी भेजा ही नहीं गया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना एक भी गोली चले, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का वो एजेंट अपने ही बिछाए जाल में खत्म हो गया। और जैसे ही टेरेंस की मौत हुई, अमेरिका से अपना कोई भी कनेक्शन मिटाने के लिए एक बहुत तेज और पूरा कवर अप ऑपरेशन शुरू हो गया। सारे सबूत हटा दिए गए और टेरेंस के होने का हर डिजिटल निशान, हर रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिटा दिया गया, मानो वो इस दुनिया में कभी था ही नहीं। लेकिन ये कहानी उस होटल के कमरे में खत्म नहीं हुई। अरे नहीं, इस घटना के बाद जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जो झटके महसूस हुए ना, वो कहीं ज्यादा बड़े और गहरे थे। भारत वापस लौटने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पब्लिक मीटिंग में कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था, आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया हूं? इस एक सवाल को उनकी हत्या की कोशिश करने वालों के लिए एक सीधा और बहुत ठंडा पैगाम माना गया। अब इसके बाद के हफ्तों में भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला।
ऐसा लगा जैसे एक बढ़े हुए सुरक्षा खतरे की तरफ इशारा किया जा रहा हो, और साथ ही भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता पैदा करके एक, जिसे आग का घेरा कहते हैं, वो बनाने की कोशिशें भी तेज हो गईं। और इसी बीच एक सीनियर भारतीय मंत्री का बयान आग में घी डालने जैसा था। उन्होंने कहा, आप हमारे सिर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील नहीं करवा सकते। अब सवाल तो उठता ही है, वो किस बंदूक की बात कर रहे थे? क्या ये सिर्फ एक कहावत थी या किसी असली खतरे का सीधा सीधा संकेत? तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं रह जाता है। क्या ये सिर्फ एक नाकाम साजिश थी, या फिर एक बहुत बड़े शैडो वॉर, एक खुफिया युद्ध की पहली चाल? क्या भारत में सत्ता बदलने का कोई बड़ा खेल खेला जा रहा था? इन सवालों के जवाब शायद हमें वक्त के साथ ही